सीजीएल एग्ज़ाम कैंसिल, सीजीएल एग्ज़ाम कैंसिल, इस तरीके की भतेरो वीडियो पिछले 2-3 दिनों में यूट्यूब पे अपलोड हुई है। ये वीडियो मेरे बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि मेरे शिक्षकों से बड़ा सारा सवाल है इस टाइम पे, जो स्पेशली इस तरीके का वीडियो बना रहे हैं, कि इस टाइम पे क्या आप लोगों को बच्चों की मनोदशा का पता है, या सारे के सारे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ बस अपनी सूझी हुई है? बच्चों की मदद करने के लिए उनके 2 तरीके की इस टाइम पे मनोदशाएँ हैं। एक तो वो एग्ज़ाम को लेके परेशान हैं, वो चाहते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, हम भी चाहते हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए। हम सारे के सारे लोग इस टाइम पे यही कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है एसएससी का, करंट वेंडर ने उसकी ऐसी घटिया हालत कर रखी है कि इस टाइम पे सीजीएल का एग्ज़ाम होना ही नहीं चाहिए, उसे सही से पोस्टपोन हो जाना चाहिए। पर क्या है, ऑफ़िशियली ये बात डिक्लेयर की गई है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। अभी तो ये मुहिम अभिनव शर्मा सर ने चलाई है, जिसमें उन्होंने सारे टीचरों को इनवाइट किया और सारे शिक्षकों ने जो है इस बार यूनाइटेड फ्रंट पे आके बोला कि हम सब चलते हैं, क्योंकि बच्चों की बात है। हमारी आपस की बात हम बाद में देखेंगे, लेकिन बच्चों की बात है, हम सबको एकजुट होकर इस पे काम करना चाहिए। 31 तारीख को सब लोग जा रहे हैं डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने के लिए अभिनव शर्मा सर के साथ, ताकि हम इस सिस्टम में हुई खराबी गड़बड़ी को उनसे कह सकें और शांतिपूर्वक जो है उनसे ये कह सकें इस सिस्टम को करेक्ट करें और बच्चों का जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन करें, और वापस से टीसीएस जो है जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लायक हो जाए तो इसे दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। लेकिन ये जो वीडियो मैसेज है, जब यूट्यूब पे थंबनेल देखते हैं बच्चे, तो बच्चे पढ़ने के साथ साथ जो है अभी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्या होगा जब ये सीजीएल एग्जाम कैंसिल है, तो बच्चे का मेरे पास फोन आया, पूछ रहा है कि सर सीजीएल एग्जाम कैंसिल हो गया। मतलब उसकी मनोदशा को आप देखिएगा कि वो मानसिक रूप से ये प्रिपेयर हो रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। आप सबको पता है, सारे के सारे शिक्षक जगत ये अच्छी तरीके से जान रहे हो कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे काम करता है। आपको क्या लगता है कि हम सारे के सारे इकट्ठा होकर डीओपी मिनिस्टर के पास जाएंगे, सारे के सारे लोग बैठेंगे, ज्ञापन समझेंगे, अपनी परेशानियां बताएंगे, और वो कहेंगे कल से सब ठीक है, एग्जाम पोस्टपोन कर दे रहे हैं और सब कुछ हमारी मर्जी के हिसाब से हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा? और अगर ऐसा नहीं होने वाला है, तो आपको पता है एग्जाम कंडक्ट होगा, और एग्जाम कंडक्ट हुआ तो जो बच्चे हैं जो इस टाइम पे इन वीडियोस को देखने के बाद अगर अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे इस टाइम पे, तो इन वीडियो का क्या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? देखो, मैं जितने भी बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सब लोगों से एक बात ये कहना चाहूँगा कि बच्चा देखो, दो बातें इस टाइम पे, सरकार से, सिस्टम से लड़ाई लड़ना, उसे करेक्ट करना, ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन पढ़ाई करते रहना और पढ़ाना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। जैसे अभिनव शर्मा सर ने एक वीडियो किया, वीडियो करने के बाद उन्होंने बताया कि हम 31 तारीख को चलेंगे, सारे के सारे शिक्षक, हम बात करेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि उस वीडियो के बाद उन्होंने पढ़ाना नहीं चालू किया, वो अगले दिन आए हैं पढ़ाएं, उसके अगले दिन आए हैं पढ़ाएं, और लगभग सारे शिक्षक जो है आपको टाइम से आगे पढ़ा रहे हैं। तो सारे के सारे शिक्षक जो इस बात को इस पे वीडियो बना रहे हो कि सीजीएल एग्जाम कैंसिल, तो आप ये समझो कि बच्चों की मनोदशा बहुत इस टाइम पे खराब है, वो लोग पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएंगे। तो सारे के सारे बच्चा लोग, आपको पढ़ाई जारी रखना है, ये मान के चलना है कि अगर एग्जाम कंडक्ट होता है तो पेपर आपको देना है। लड़ाई सिस्टम के साथ अलग से लड़नी होती है, पढ़ाई अपनी अलग से करनी होती है। हम शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि हम लड़ाई अलग से लड़े आपके लिए, और पढ़ाने का काम हम हमेशा जारी करें। हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं और लगभग सारे प्लेटफॉर्म के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन इस तरीके की वीडियो से हमें बचना भी चाहिए। इस वीडियो में मैं एक और बात बताने वाला हूं कि कल क्या होने वाला है। और देखो, जितने समझदार लोग हैं, शिक्षक जगत वर्ग जो है, बाकी जितने अनुभवी लोग हैं, सारे के सारे लोगों को पता है कि हमारा गवर्नमेंट और सिस्टम कैसे काम करता है। क्या लगता है आपको कल क्या होने वाला है जब सारे के सारे शिक्षक मिलेंगे? सारे के सारे शिक्षक मिलेंगे, यूनाइट होंगे, जो हमारे शिक्षकों का दल होगा। मैं कहता हूं अगर 500 टीचर या 2000 टीचर इकट्ठा हो गए हैं, तो मिनिस्टर साहब के पास कितने लोग जाएंगे? 4 या 5 लोग ऐसे होंगे जो अंदर बुलाए जाएंगे, ये अंदर जाएंगे। अंदर ये क्या काम करेंगे? ये अंदर अपनी बात रखेंगे, बोलेंगे टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, करंट जो एग्जाम चल रहा है इसको रद्द किया जाए, इसे दोबारा कंडक्ट कराया जाए जो है, और जितनी बातें हैं वो सारी की सारी बातें रखी जाएगी। या तो वो लोग हाँ हाँ कह के अनसुना करके हमें छोड़ देंगे, पहली बात ये होगी, वो हाँ हाँ कहेंगे और अनसुना करके छोड़ देंगे। दूसरी बात ये है कि वो हमारा एक लिखित जो है खर्चा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, वो पर्चा है हमारा, ले लेंगे और हमें आश्वासन दे देंगे। आश्वासन दे के हमें ये बोलेंगे आप जाओ, आश्वासन दे के आप बोलेंगे मुझे जाओ। सबसे ज्यादा होने के जो चांसेस है वो यही है। जब ये आश्वासन हमें देंगे, तो आपको क्या लगता है कि इस आश्वासन से सारा काम हो जाएगा, सिस्टम सुधर जाएगा, एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, या सारा कुछ हो जाएगा? नहीं होने वाला है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि अगर अभिनव शर्मा सर या शिक्षक जगत अगर यूट्यूब पे या सरकार के खिलाफ दो शब्द अगर बोलेगा, तो आपको पता है सबसे पहले उनके यूट्यूब चैनल टारगेट किए जाएंगे, इंडिविजुअल टारगेट किया जाएगा, और उन्हें ऐसा लगेगा कि सरकार के अंगे सारे शिक्षक जगत काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम बच्चे या शिक्षक जगत किसी सरकार के खिलाफ या उनके अंगेज कोई काम करना चाह रहे हैं? बिल्कुल काम नहीं करना चाहेंगे। अगर इसमें आप सरकार का दूसरा पहलू भी देखना चाहोगे, तो वो भी एक जगह से जो है बहुत वाइजली इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि उनको ऐसा लग रहा होगा कि मान लो एग्जाम में कुछ सेंटर पे अगर गड़बड़ियां हुई है, तो कुछ सेंटर के एग्जाम रिकंडक्ट करा लिए जाए, पूरा का पूरा एग्जाम ना कैंसिल किया जाए। सबसे पहली प्रायोरिटी तो उनकी यही होगी।
इस मास स्केल पे जब परेशानी हुई है तो वो इसे कैंसिल करने नहीं जाएंगे। दूसरा, वेंडर ऑलरेडी एक प्रोसेस के थ्रू जो है सेलेक्ट किया जाता है, ऑलरेडी वेंडर सेलेक्ट किया गया, उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर वो वेंडर जो है कोर्ट तक जाएगा, कचहरी तक जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, गवर्नमेंट पे उसका अलग से दबाव होगा। नया वेंडर से एग्जाम कंडक्ट कराना इतना आसान नहीं है जितना हम ये जा रहे हैं कि हम वहाँ पहुंचेंगे, बात करेंगे और वेंडर बदल जाएगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा, क्योंकि लड़ाई लंबी होने वाली है। तो सरकार का अपना एक अलग पक्ष होगा और हमारा अपना एक अलग पक्ष है। हमारा तो पक्ष वही पक्ष है शिक्षक जगत का जो बच्चों का पक्ष है, कि बच्चों का सही से एग्जाम कंडक्ट हो जाए, फेयर एग्जाम कंडक्ट हो जाए, टाइम से उसका रिजल्ट आ जाए। हमें क्या चाहिए? हमें तो सब कुछ फेयर चाहिए। सरकार का कहना है कि हम सब कुछ फेयर करा रहे हैं, जो थोड़ी बहुत इस लार्ज स्केल पे एग्जाम कंडक्ट कराने में हमारा सिस्टम उतना सही नहीं है, जहां जहां गड़बड़ियां हैं हम दोबारा उसको रिकंडक्ट करके उसको काम करेंगे। सरकार तो पहले यही काम करना चाहेगी, लेकिन हमारे हिसाब से क्या वो जो दोबारा से ये काम हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है? दोबारा से वो काम सही नहीं हो रहा है। अब होगा क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो शासन का तंत्र है, जो ऊपर से सरकार बैठी हुई है नेताओं के बाद, उसके बाद जो सरकारी अफसर बैठे हुए हैं, हम में से आप में से बैठे हुए हैं, यहाँ से करप्शन चलता है, यहाँ से धीरे धीरे करप्शन चला आ रहा है। और आपको ये पता है कि ये करप्शन वाला जो कीड़ा है वो अभी से तो है नहीं, बहुत पुराने समय से है, और ये ग्रास रूट लेवल पे मौजूद है। हम सबको पता है, बच्चों को भी जानकारी, शिक्षकों को भी जानकारी है कि जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो इकोसिस्टम मतलब इस तरीके का है कि वहां पे आप 100% एक्यूरेसी तो देख ही नहीं सकते हो। मैं कहता हूँ चलो 5%, 7%, 10% गड़बड़ी हो तो बर्दाश्त कर लिया जाए, पर अगर 90% चीज गड़बड़ी है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस बार का सीन तो ऐसा देख के ये हो गया कि भाई अब वो मतलब ऐसा होता पानी ऊपर चला गया ना, ट्विटर कैंपेन करके थक गए, आवाज सुना सुना के थक गए, अब सारे शिक्षक जगत मिल के थक जाए। अब मिलने के बाद जब ये सारा काम होगा, अभी भी यहाँ बात नहीं होगी, सिर्फ आश्वासन पे बात हो जाएगा। जब ये आश्वासन होगा हम उनकी बात सुनेंगे, आएंगे और वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि सरकार ने कहा है, सरकार कर लेगी। फिर थोड़े समय के बाद ये दोबारा आवाज उठेगी, दोबारा आवाज उठेगी। इसी में हो सकता है आपका सीजीएल एग्जाम कंडक्ट हो जाए, दूसरा एग्जाम कंडक्ट हो जाए, तीसरा एग्जाम कंडक्ट हो जाए, फिर सिस्टम करेक्ट नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, सिस्टम ऐसे ही है, ऐसा सदियों से चला आता हुआ है और ऐसा सदियों से चलेगा। सिस्टम ये करेक्ट हो ही नहीं सकता। सिस्टम मतलब एक इकोसिस्टम बन रखा है कि उसमें ऐसे ही होता है, मतलब ऐसे ही होता है। उसको सही करने के लिए कुछ लोगों को उसके अंदर जाना पड़ेगा। एक बार किसी दल के नेता ने, किसी आम आदमी ने ये डिसाइड किया वो सिस्टम के अंदर जाएगा, गए सिस्टम के अंदर जाके उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे स्कूल्स को सही करने की कोशिश की। फिर पता उनका क्या हालत हुआ? उनको जेल के अंदर ठूस दिया गया, और ऐसा ठूसा गया, ऐसा ठूसा गया, ऐसा ठूसा गया कि उनका पूरा का पूरा जो एजुकेशन में किया गया काम था वो सारा का सारा वेस्ट हो गया। किधर चले गए, कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं है। तो बाहर जो बैठे हुए लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सिस्टम को जाके करेक्ट करना चाहते हैं, वो भी जो है ये आगे बढ़ते नहीं है। आगे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि उनको सीधे रास्ते चलने आता है यार। उनको बच्चों को पढ़ाने से मतलब है, क्लास देने से मतलब है, खुश रहने से मतलब है, उनको सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना है। और यहाँ पे वैसे भी शिक्षक जगत कोई सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो तो चाह रहा है कि सिस्टम ना बदला जाए। आपको क्या लगता है कि कई बार हम ये कहते हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं, पुरानी सरकार आ जाए? पुरानी सरकार भी याद है, पुरानी सरकार में अन्ना जी का आंदोलन हुआ था करप्शन को लेके। उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त भी सेम यही चीज हुआ। तो जब भी कोई सरकार आती है सेम यही काम करती है, वो सत्ता छोड़ने नहीं चाहती है, वो जो काम करती है वो ऐसी करती है, और जो कर रही है वो सही कर रही है। और आज के समय में तो वन मैन आर्मी हो गया, वन मैन शो हो गया, कि एक आदमी जो डिसीजन लेगा वो सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। तो मान के चलो कि ये जो चीज है, इसके बाद एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस नहीं है अभी। और अगर हम शिक्षक इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, एग्जाम कैंसिल, एग्जाम कैंसिल, एग्जाम कैंसिल, मैं कहता हूं 15-20% बच्चा ऐसा होगा जो अपनी पढ़ाई छोड़ के बैठ जाएगा। तो हम सारे के सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम इस तरीके की वीडियो ना बनाएं इस टाइम पे। जैसे अभिनव शर्मा सर ने एक वीडियो क्रिएट किया, बहुत सही वीडियो क्रिएट किया कि हमें चल के बात करनी चाहिए, सबको एक साथ चल के बात करनी चाहिए। उनका मैसेज एकदम नीट एंड क्लीन और क्लियर था कि हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमें मीडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ही अब वो आंख है। अगर हम सारे शिक्षक अगर मिला के देख ले, किसी के पास 10 बच्चा है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 10 करोड़ बच्चा है, पर हम सारे शिक्षकों के पास हर घर कनेक्टेड है, क्योंकि हम ही से तो पढ़ रहा है। अगर हम एक साथ यूनाइट होकर अपना मैसेज अगर कन्वे करेंगे, पूरे देश में एक एक घर तक पहुंच जाएगा। तो ये छुपा हुआ डर, छुपी हुई लाइन है, जो मीडिया हाउसेस को भी समझनी पड़ेगी, जो सरकार को भी समझनी पड़ेगी, और सरकार को हमारी बात माननी भी पड़ेगी। देखो, सरकार भी तब तक बात नहीं मानती जब तक 2, 4, 10 और 20 हो। सरकार रिप्रेजेंट करती है समाज को, भीड़ को। तो जब तक आप भीड़ में नहीं दिखोगे तब तक वो आपकी बात नहीं सुनेगी, तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा ये परेशानी है। तो अभिनव शर्मा सर का ये कहना था कि एक बार समाज बन के सुनाते हैं। अगर हम सारे शिक्षक जगत अगर एक साथ मिलके जाएंगे तो शायद सरकार हमारी बात सुन ले, सिस्टम को सुधारने पे ध्यान दिया जाए। उसके बाद भी अगर नहीं सुनी तो कहते हैं ना कि मरता जो ना करता वाला सीन हो जाता है। जब वो हमारी जान ही ले रहे होंगे तो आदमी अपने आप को बचाएगा तो सही। जब हमें जो है 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर भेजा जाएगा, उसके बाद जो है कुछ अगर सेंटर पे उल्टा पुल्टा हो रहा होगा, बच्चे कुछ बोलेंगे, बाउंसर लगा के अगर पीटा जाएगा, तो ये बर्दाश्त तो बच्चों से होगा ना शिक्षकों से होगा। कुछ ना कुछ तो मतलब फिर कदम उठेगा।
लेकिन सबसे सही काम तो यही है कि हम वो काम करें इस टाइम पे जो अभिनव शर्मा सर ने कदम उठाया है और जो सारे शिक्षकों ने उनका साथ निभाने का वादा किया है। मुझे लगता है ये पहली बार ऐसा हुआ है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में। इसके पहली बार भी कई बार हुआ है, लेकिन सारे शिक्षक इधर उधर हुआ करते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हीरो आगे निकला है और बाकी के जो हीरोज है ना, उनके पीछे इन्होंने ये बोल दिया कि बस इस बार लड़ाई पूरी होगी, शांति से होगी, सही से होगी, लेकिन सिस्टम सही से करेक्ट करेंगे। तो हम सारे के सारे लोग इस टाइम पे स्पेशली व्यूज़ के लिए वीडियो ना बनाएं, रेदर देन हम इस बात का ध्यान रखें कि हम पढ़ाएं और हम इस मैसेज को सही से सरकार तक पहुंचाएं कि सिस्टम को करेक्ट किया जाए, जिस भी स्तर पे करेक्ट करना है उस स्तर पे करेक्ट किया जाए और कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं। और ये ठोस कदम में ये पावर और दम समझ में आए उनको कि ये पूरे देश की यूनिटी में है कि अगर हम शिक्षक हैं और हम सारे के सारे एक साथ हैं तो सरकार को हमारी बात मानना पड़ेगा। इसी के साथ ये वीडियो अंत करना चाहूँगा और कल हम सारे के सारे शिक्षक लोग जो है अभिनव शर्मा सर के साथ अभी मुलाकात करते हैं। और सारे बच्चे एक बात ये समझो कि देखो, एग्जाम कैंसिल जब तक ऑफिशियली डिक्लेयर ना हो जाए तब तक आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ोगे, आप अपनी पढ़ाई करते रहोगे। और चाहे मुझसे चाहे अपने किसी भी शिक्षक से फ़ोन करके बिल्कुल ये मत पूछो कि एग्जाम कैंसिल, एग्जाम चलता रहेगा, पढ़ाई आपको करते रहना है और लड़ाई भी करते रहना है, क्योंकि सिस्टम है, बगल लड़े ये करेक्ट नहीं होगा। अभी जो है जो इंटरनल मैसेज है कि हम में से कोई जो है रील्स नहीं बनाना चाहता है, वीडियो नहीं, हम शांति से बस मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते हैं, हम शांति से उनसे अपनी बात रखना चाहते हैं। बस सिंपल मैसेज है ताकि हम सही से आप बच्चों को रिप्रेजेंट कर सकें और आपकी बात रख सकें जो है।